परमेश्वर कहता है कि जब तुम द्वार बंद करके अपनी कोठरी में तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा परमेश्वर गुप्त में तुझे देखेगा और पब्लिकली तुझे प्रतिफल देगा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद यीशु की जय। सो जैसे प्रभु का वचन कहता है ना कि जब तू अपनी कोठरी में अपने द्वार बंद करके जब तू प्रार्थना करेगा तो खुदावंद कहता है कि मैं गुप्त में तेरी प्रार्थना करते हुए तुझे देखूंगा और तुझे मैं पब्लिकली रिवॉर्ड करूंगा, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। तो सच में जो हम प्रभु के दास हैं, जो लगातार दिन और रात प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, सारी सारी रात प्रेयर्स में रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, सो प्रभु ने उन्हें पब्लिकली रिवॉर्ड दिया है। सो आप सबने वो देखा ही है, वो रिवॉर्ड ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री के साथ प्रभु ने उन्हें सम्मानित किया, प्रभु ने ऑनर किया है। सो ये रिवॉर्ड पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से है। ये ऑनर जो है ना परमेश्वर की ओर से है। ये जो खुदा ने ऑनर किया है अपने दास का, ये ऑनर प्रभु की ओर से परमेश्वर ने अपने दास का ऑनर किया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करें। सो हम जानते हैं कि प्रभु के दास को वचन की गहरी नॉलेज खुदा ने दी है, क्योंकि जब वो शुरुआती समय में प्रॉब्लम्स में थे और प्रेयर्स कर रहे थे, पवित्रताई में जीवन जी रहे थे, और फिर भी लेकिन जब प्रॉब्लम जा नहीं रही थी तो वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती मेरा मन भी नहीं करता था, फिर भी ज़बरदस्ती में लगातार वचन को पढ़ता था। वो 3 डेज़ में 3 दिन में वो नया नियम पूरा न्यू टेस्टामेंट 3 दिन में ख़त्म करते थे। 3 दिन में न्यू टेस्टामेंट ख़त्म करके उसके बाद फिर से शुरू करते थे मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक, फिर 3 दिन, उसके बाद फिर 3 दिन। सो ऐसे 3 दिन में पूरे का पूरा नया नियम वो ख़त्म कर देते थे पढ़ पढ़ के। सो प्रभु ने उन दुखों में अपने दास को इतना मजबूत किया, जैसे कि पूरी तरह से सोना जो ताया होता है आग की भट्टी में, उस तरह से प्रभु ने अपने दास को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया, अंदर से बल दिया, ताकत दी उन दुखों के टाइम पर, उन प्रॉब्लम के टाइम पर, जब वो प्रभु में लगातार स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क और मेहनत करते रहे। सो उन प्रॉब्लम्स के टाइम पर जो उन्होंने लगातार वचन को पढ़ा, कई कई घंटे, 10-10 घंटे वो वचन को पढ़ते थे, आगे बढ़ते थे प्रभु में, हर तरह की कुरीति से अपने आप को, बुराई से दूर कर दिया था उन्होंने। तो किस तरह से प्रभु ने रिवॉर्ड किया आज। वो स्टार्टिंग में शुरुआती समय पर जो वो प्रॉब्लम में थे, उस समय पर जो उन्होंने लगातार प्रेयर्स की, जो बाइबल के एक घंटे पढ़ने की आदत बन चुकी थी, जो सारी सारी रात प्रेयर करने की आदत बन चुकी थी। सो वो आदत जो है, कहते हैं ना, तरक्की पाने के बाद भी, उन्नति पाने के बाद भी, प्रभु के द्वारा फेवर और ग्रेस लेने के बाद भी, इंडिया की बड़ी मिनिस्ट्री बनने के बाद भी वो आदत नहीं छूटी। वो लगातार प्रेयर्स में और बढ़ते रहे, वचन में और बढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अब पहले से भी अधिक टाइम जो है वो प्रार्थना में और प्रभु के साथ स्पेंड करते हैं। 50 लोगों की जब सेवकाई थी, जितना तब प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा अब वो प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब वो लाखों और करोड़ों की सेवकाई हो चुकी है। हालेलुया। सो उसी तरह से जब आप दुख में हैं, आप तब प्रेयर्स करते हैं, तब आप मेहनत करते हैं परमेश्वर में, तब आप प्रभु की दुहाई देते हैं, तब आप परमेश्वर के निकट रहते हैं, तब आप ट्राई करते हैं कि कोई भी कहीं वचन ना टूट जाए। मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं ये गलत नहीं देखूँगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी की ओर ध्यान नहीं दूँगा, मैं दुनिया के शोर से अलग रहूँगा, मैं अपना फोकस प्रभु पर बना कर रखूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम और ये ठीक हो जाए। जब आप दुख में, तब आप प्रभु को मानते हैं, तब आप प्रार्थना में हैं। लेकिन क्या जब आप सुखी हैं, क्या तब भी आप प्रार्थना में हैं? ये मायने करता है। जब आप दुखी हैं और प्रार्थना में, प्रभु आपके दुख को दूर करेगा। लेकिन जब आप सुखी हैं फिर प्रार्थना करते हैं, तो फिर प्रभु ऑनर देता है, प्रभु आदर देता है, फिर प्रभु आपको ऊंचा करता है, तो फिर प्रभु आपको ब्लेस करता है, तो प्रभु आपको फिर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाता है, तो फिर प्रभु ऑनर देना शुरू करता है, क्योंकि रोग खत्म हो चुके हैं, आपकी लाइफ के चैलेंज खत्म हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि अभी मेरी लाइफ में कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, कि प्रभु ने परिवार को हमारे ब्लेस किया है, हम सभी ब्लेस्ड हैं, बच्चे प्रभु में हैं, सब कुछ ठीक है, पूरा घराना मसीह में है, सारे सेवकाई करते हैं, मेरे इन लॉस वो भी सारी फैमिली सेवा करती है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे मायके की ओर से मेरी परिवार, वो भी सारे प्रभु में और सारे सेवा में हमारे साथ हैं। सो पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट कोई नहीं है। तो अब क्या है, अब जो प्रेयर करते हैं, सो प्रभु उसका पब्लिकली रिवॉर्ड देता है, प्रभु उसका ऑनर देता है, प्रभु ऑनर करता है। हालेलुया। प्रभु के दास बताते हैं हमें ना, कई बार हमने सुना कि वो बताते हैं कि जो
पैशन के साथ, जिस ग्रेस के साथ, जिस अथॉरिटी के साथ, जिन गहरे भेदों के साथ, जितना स्ट्रॉन्ग वचन, डीप रेवलेशंस करोड़ों लोगों को जो आज वचन सुनाते हैं। वो कहते हैं जब 50 लोग थे ना, 50 लोग, जब 10 लोग थे, तब भी सेम अथॉरिटी के साथ, सेम ग्रेस के साथ, सेम डीप रेवलेशन, सेम गहरा वचन, सेम भेद वो अपने लोगों को देते थे। हालेलुया। सो इट मीन्स कि आपकी सेवा में, आपके काम में जो आप प्रभु के लिए करते हैं, उसमें क्वालिटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। चाहे आप जो बीज बोते हैं उसमें क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। आप अपना बेस्ट दें, जितना आप अपने कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट दें। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब भी आप अपने बीज को दें तो ऐसे दें कि आपको खुद को पता लगना चाहिए कि आपने कुछ बोया है। जब आप बोते हैं तो ऐसा हो कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है बोने में, लेकिन फिर जब वो क्या है, वो बेस्ट है जो आपने दिया प्रभु को। याद रखें, परमेश्वर ने बेस्ट दिया प्रभु ने। परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु के कामों के लिए। एक ही इकलौता, जो जीनियस जीसस क्राइस्ट, अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने, जवान पुत्र को, अपने इकलौते को खुदा ने दे दिया जगत के लिए, जगत के पापों की माफ़ी के लिए परमेश्वर ने कुर्बान कर दिया। सो अपना उत्तम से उत्तम परमेश्वर ने दिया, बेस्ट दिया। जीसस क्राइस्ट ने अपना बेस्ट दिया, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया खुदा ने। जो परमेश्वर हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जो सनातन परमेश्वर हैं, अविनाशी हैं, अनदेखे हैं और एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। लिखा है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया, कोड़े खाए, मारे गए, इंसल्ट सही, मांस निकल रहा था, बॉडी से लहू निकल रहा था, अत्यंत पीड़ा में थे, अपना बेस्ट दिया, क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। सो हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय बाप जिसने बेस्ट किया है, सो हमें भी अपना बेस्ट देना है, चाहे वो बीजों के रूप में हो, चाहे वो आपकी प्रेयर के रूप में हो। बेस्ट टाइम प्रभु को दें। जब आप, परमेश्वर कहता है कि जब तू द्वार बंद करके अपनी कोठरी में तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, तो तेरा परमेश्वर गुप्त में तुझे देखेगा और पब्लिकली तुझे प्रतिफल देगा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड देगा, परमेश्वर आदर देगा। ऐसे प्रभु में मेहनत करें कि परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बनाए। प्रभु आपको ऐसा बर्तन बनाए जो कि अच्छी जगहों पर, ऊंची जगहों पर रखा जाए, ऐसा बर्तन बनाए जो परमेश्वर मेज पर रखा जाता है। सो प्रभु में मेहनत करें, प्रभु के करीब हो जाएं। ऐसे बर्तन बने जो कि ऊंची जगहों पर रखे जाते हैं, ऐसे बर्तन बने जो कि मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर रखे जाते हैं। ऐसे बर्तन बनाए जो स्पेशल डेकोरेशन के लिए अच्छी अच्छी जगहों पर रखे जाते हैं। ऐसे बर्तन बने जो कि पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आदर के बर्तन बने। और ये पॉसिबल है जब आप प्रभु में मेहनत करेंगे, तो परमेश्वर आपको आदर के बर्तन बनाएगा। जीसस क्राइस्ट ने अपना बेस्ट दिया, आप जानते हैं परमेश्वर ने बेस्ट दिया, अपना बेस्ट आपको देंगे। हालेलुया। जब आप अपना बेस्ट देंगे तो देखेंगे आप, जैसे प्रभु के दास की लाइफ में ग्रेस है, जो विक्टोरियस पावर आप देखते हैं, जो प्रभु ऊंचा करता है, जो प्रभु ऑनर देता है। सो उसी तरह से आप भी यदि आदर का बर्तन बनने के आज से ट्राई करें, आज से कोशिश करें, आज से डिसाइड करें, आज से फैसला कर लें कि प्रभु मैं भी आज से आदर का बर्तन बनूंगा। खुदावन, मैं ऐसा जन बनूंगा परमेश्वर जिसे तू इस्तेमाल कर सके। खुदावन, हर तरह की बुराई से, व्यभिचार से, जेलसी से, दूसरों की बुराई करनी, दूसरों से जेलसी करनी, दूसरों की तरक्की को देखकर जेलसी करनी, दूसरे जन जो प्रभु का काम कर रहे हैं उसमें फालतू की आलोचना करनी, क्रिटिक बन जाना। सो ऐसी जो दुष्ट आत्माओं से बचें, आलोचना करने वाली दुष्ट आत्मा से बचें, जेलसी की जो पाप है, जेलसी की आत्मा से बचें। प्रभु में आगे बढ़ें। जब आप अपनी ओर, प्रभु की ओर फोकस रखेंगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अपना बेस्ट टाइम प्रभु को दें। तो जब हम सुलेमान के समय पर यदि देखें, सुलेमान को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के साथ परवीन किया, उसे नॉलेज दी, बुद्धि दी, विजडम दी, खुदा का फेवर उस पर था। प्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, ओपनली प्रभु ने उसे फेवर किया। हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो लिखा है कि जब शिबा की रानी सुलेमान राजा के पास उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसने उसकी कीर्ति सुनी कि बहुत बुद्धिमान है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट है, उसकी सेवकाई नेक्स्ट लेवल की, उसकी बातें बहुत बुद्धि से भरी हुई। सो मैं जाकर उससे ज़रूर एक बार मिलूंगी।
तो लिखा है कि वो खाली हाथ नहीं आई थी। जब वो आई तो कहते हैं कि भारी दल के साथ, कीमती उपहारों के साथ वो आई। तो आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन में, पहला राजाओं 10 उसके जब पढ़ते हैं 1 से। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों, बहुत सोने मणि से लदे ऊंट साथ लिए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। हालेलुया। वचन कहता है कि जब शीबा की रानी सुलेमान के पास आई तो कहते हैं कि बहुत सोने मणि से लदे ऊंट बहुत से मसालों के साथ आई, कीमती उपहारों के साथ आई। तो उसी तरह से परमेश्वर आपसे वो कीमती मसाले, कीमती उपहार, वो मणियाँ, वो डायमंड्स, वो सोना नहीं मांग रहा। प्रभु आपसे क्वालिटी टाइम मांग रहा है। प्रभु ने अपना बेस्ट दिया है, सो प्रभु आपसे प्रार्थना का बेस्ट टाइम मांग रहा है। कि बेस्ट टाइम जब आपको नींद नहीं आ रही, जब आप लेजी नहीं है, जब आप काम करके थके नहीं हैं, जब आपका सोने का टाइम नहीं है, जब आपके परिवार के लोग आपके आसपास नहीं बैठे, जब तू अकेला है, जब तू अलर्ट है, वो टाइम जब तुम्हें नींद नहीं आ रही, वो टाइम प्रभु कहता है बेस्ट टाइम, क्वालिटी टाइम परमेश्वर को देना है। प्रभु ने अपना बेस्ट दिया, उसी तरह से आपको भी अपना उत्तम प्रभु को देना है। प्रभु का आदर करना है आपने, उस सनातन परमेश्वर का जो आदि से अंत तक और युगानुयुग तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो कभी भी बदलता नहीं है, जो अल्फा ओमेगा परमेश्वर, सनातन अविनाशी है, अनदेखा परमेश्वर है, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उसका आदर करना है हमें अपने बेस्ट टाइम के साथ। हमें लीस्ट टाइम परमेश्वर को नहीं देना कि जब आप पूरी तरह से थके हैं, सोने के टाइम आप बेड पर बैठ गए, आप वो टाइम नहीं आप प्रभु को देंगे। जब आप लोग आपके आसपास, वो टाइम नहीं देंगे हम। जब आप किचन में काम कर रहे हैं और आपने दाल कुकर में चढ़ाई हुई है और आपका आधा ध्यान आपका उस किचन में लगा हुआ, खाने में लगा हुआ, वो लीस्ट टाइम परमेश्वर को आप नहीं देंगे। वचन कहता है कि शीबा जो है महंगे कीमती उपहारों के साथ सुलेमान के पास आई। सो हमारा परमेश्वर तो सुलेमान से भी बड़ा है। वो तो सुलेमान जैसे राजाओं से भी बड़ा राजा है। वो तो सनातन परमेश्वर है, और आदि से परमेश्वर है, जो हमें उसकी आराधना करनी, उसकी महिमा करनी है, उसके साथ समय बिताना है। और उस परमेश्वर का जब हम आदर करेंगे ना, अपने टाइम को निकालकर प्रार्थना में उसका आदर करेंगे, तो प्रभु जो है पे बैक करने वाला परमेश्वर है। प्रभु किसी की भी मजदूरी नहीं रखता। जब आप उसका आदर करेंगे, प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे, जब आप प्रार्थना में प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे, जब आप टेस्टमनीज को अपनी को शेयर करेंगे, जब आप उसका आदर करेंगे, जो प्रभु के अगुए, खुदा के दास जो प्रभु की ओर से सेवकाइयाँ करते हैं, जब उनके साथ आप खड़े होंगे, जब आप सुसमाचार को फैलाएंगे, तो प्रभु आपका आदर करेगा, ऑनर करेगा प्रभु। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अपने दास का ऑनर किया है आज तक। इतने सालों की सेवकाई में कोई भी विरोध जो है वो काम नहीं कर पाया। हालेलुया। किसी की बुराई का कोई भी बुरा असर नहीं हो पाया। प्रभु ने हमेशा बढ़ाया, ऊंचा किया है। पूरी तरह से प्रभु ने कंप्लीटली भरोसा किया है अपने दास के ऊपर। सो जब आप भी ऐसा बने कि पूरा भरोसा परमेश्वर, फेथ आप पर कर सके, प्रेयर्स में रहे, आप खुदा का आदर करें अपनी प्रार्थनाओं में। आज से अपना बेस्ट टाइम आप फोन को ना दें, अपना बेस्ट टाइम आप टीवी को ना दें। जब आप फोन को देंगे, टीवी को अपना टाइम देंगे, तो दुनिया भर के शोर आपको सुनाई देंगे। ना जाने कितनी बुरी चीज़ें आप देखेंगे, बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे। वहाँ पे ये होगी, वहाँ पे वो ट्रेजेडी होगी, वहाँ पे वो दुर्घटना हो गई, वहाँ पे वो हो गया, अकाल पड़ गए, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई, पहाड़ गिर गया, गाड़ी दब गई। दुनिया भर की बैड न्यूज़ आप फ़ोन पर, इंटरनेट पर और आप टीवी में देखेंगे, व्यभिचार देखेंगे। लेकिन वही जब बेस्ट टाइम जो है आप अपना प्रभु को देंगे, प्रार्थना में देंगे, तो आप प्रभु को सीधा सीधा आदर दे रहे हैं, प्रभु को सीधा सीधा आप ऑनर कर रहे हैं। प्रभु को आदर दें आज से, बिना डरे,
बिना किसी की परवाह किए। सबसे बेस्ट टाइम परमेश्वर को दें, सबसे उत्तम टाइम प्रभु को दें। हालेलुया। आप देखेंगे किस तरह से प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपकी लाइफ की हर तरह की प्रॉब्लम से प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। जब एक वर्ल्डली लोगों को इतनी सेंस है, शीबा की रानी को, एक अन्य जाति को इतनी सेंस है कि जब एक राजा के करीब जाना है, एक बुद्धि से भरे व्यक्ति के पास, उस जन के पास जाना है जिस पर परमेश्वर का फेवर है, अनुग्रह है, तो उसके पास जाना है तो पूरा आदर करना है, उसका आदर के साथ जाना है। तो वो मणियों के साथ, डायमंड्स के साथ, सोने के साथ, कीमती उपहारों के साथ, है ना, मसालों के साथ भरे ऊँटों के साथ वो गई, कीमती चीज़ों के पास गई। तो आप भी जब प्रभु के पास जाएं, अपने स्वर्गीय बाप के पास, स्वर्गीय परमेश्वर के पास जाएं, तो आदर के साथ बेस्ट टाइम में जाएं, क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दें। जब आप उपवास रखें, जब आप फास्टिंग करें, तब भी अपना बेस्ट टाइम दें। लंबा उपवास करें, उपवास करें तो उसमें प्रार्थना जरूर करें, उपवास करें तो उसमें बाइबल को जरूर स्टडी करें, बाइबल रीड करें, वचन को पढ़ें। प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को, सरमन्स को जरूर 1-2 सरमन्स को सुना करें जब भी आप उपवास फास्टिंग में होते हैं। अपने हर काम से हमें प्रभु का आदर करना है। प्रभु आपके लीस्ट का, आपके लास्ट का, आपके बचे खुचे का खुदावंद हकदार नहीं है। ना ही परमेश्वर का आपका लीस्ट चाहिए कि जो लास्ट में रह गया तो चलो वो प्रभु को दे दो। जो लास्ट में सोने के टाइम पर थोड़ा सा टाइम रह गया, आधा घंटा, 20 मिनट, वो प्रभु को दे दो। सारा कुछ, घर के सारा सामान लेने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, घर का सारा एक्सपेंस करने के बाद, हाँ जितना थोड़ा बहुत बच गया वो प्रभु को बीज के रूप में दे दो। प्रभु आपके बेस्ट का याद रखे, प्रभु बेस्ट का हकदार है। बेस्ट दिया परमेश्वर ने, आपको भी उत्तम देना होगा खुदा को। तो आज ही से वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं आपसे वायदा करता हूँ खुदावन कि मैं आज से आपको अपना बेस्ट टाइम दूंगा। खुदावन अपना बेस्ट टाइम आज से मैं फ़ोन को नहीं दूंगा, इंटरनेट को नहीं दूंगा, टीवी को नहीं दूंगा, अपने फ्रेंड्स को नहीं दूंगा, अपने रिलेटिव्स को नहीं दूंगा। अपना बेस्ट टाइम खुदावन, अपना उत्तम टाइम, अपना क्वालिटी टाइम खुदावन, अपना प्रथम टाइम जो है मैं आपको दूंगा। हे परमेश्वर, मैं आपका आदर करूंगा अपना बेस्ट टाइम आपको दे के। हालेलुया। से जब आज आप ऐसा फैसला करेंगे, ऐसे प्रभु के सम्मुख जाएंगे, खुदा का आदर करेंगे, तो प्रभु जो है पे बैक करेगा, खुदावंद आपका ऑनर करेगा, कई गुना आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको धन्य ठहराएगा। सो इस तरह से करें। याद रखें, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय, तो उसमें एक लेडी के विषय में बात की गई है जिसने प्रभु का आदर किया था और परमेश्वर ने उससे क्या बात की। वचन कहता है मत्ती 26 उसके 6 से जब पढ़ते हैं कि जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। जब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में थे, तो एक लेडी जो है वो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य, कीमती, बेस्ट, कॉस्टली गिफ्ट, बहुमूल्य लिखा है। देखिए, बहुमूल्य, सबसे उत्तम इत्र जो है वो प्रभु के पास लेकर आई। जब वो प्रभु भोजन करने बैठे थे तो उनके सिर पर उंडेल दिया। हालेलुया। इस लेडी ने, इस स्त्री ने अपना बेस्ट दिया, बहुमूल्य इत्र के साथ प्रभु के सम्मुख आई, अपना बेस्ट प्रभु को दिया। प्रभु के सिर पर जब उंडेला तो जो आसपास आपके लोग नहीं होते, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपकी गली मोहल्ले के लोग, वो लोग जो आपसे जेलसी करते हैं, वो लोग जो हर समय आप में नुक्स निकालते रहते हैं कि आपने अगर हैवी सूट डाल लिया तो आपको कहेंगे अरे इतना हैवी सूट डाल लिया, क्या ज़रूरत थी इतनी गर्मी में इतना हैवी डालने की। तो आपने यदि किसी फंक्शन में लाइट कलर डाल लिया तो वो ऐसे लोग आपके आसपास जो होते हैं ना, वो कहते हैं अरे इतना बड़ा फंक्शन था, इसने क्यों फीका सूट डाल लिया, डार्क कलर डालना चाहिए था। तो ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं डेली, आई नो दैट, जो आप नुक्स निकालते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे कहते हैं कि जब परमेश्वर के सिर पर उसने बहुमूल्य कीमती इत्र उंडेला, तो कहते हैं कि जो पास बैठे चेले थे तो वो क्या करने लगे,
वो बुड़बुड़ाने लगे, वो रिसियाए, चेले रिसियाए और कहने लगे कि तुमने इतने महंगे इत्र को वेस्ट कर दिया, इसके अच्छे दाम मिलते, हम गरीबों की मदद करते, कुछ और इसका कर लेते। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें टोका, प्रभु ने रोका उन्हें और कहा कि इस स्त्री को क्यों सताते हो, इसने मेरे साथ भलाई ही की है। परमेश्वर कहते कि उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। सो परमेश्वर ने खुश होकर उसे स्त्री से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं ये प्रचार, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु कहते हैं कि इसने बेस्ट किया है, बेस्ट दिया है मुझे। तो प्रभु कहते हैं जब भी कहीं जगत में हजारों सालों तक, परमेश्वर कहते हैं हजारों हजार साल तक जब भी कभी मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सो इस स्त्री ने जो बहुमूल्य इत्र मेरे सिर पर उठेला, मेरा आदर किया है, तो इसके काम का वर्णन भी इसके स्मरण में होगा। हालेलुया। प्रभु का आदर करें। आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, आप में नुक्स निकालते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको डिप्रेस करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपके फोकस को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी ओर ध्यान ना दें, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। प्रभु की ओर ध्यान रखें। परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु को आपका बेस्ट टाइम चाहिए प्रार्थना में, प्रभु को आपकी बेस्ट सेवा चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि आप उसकी बेस्ट रीति के साथ सेवा करें। प्रभु चाहते हैं पूरी दृढ़ता के साथ आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, स्टैंड लें। प्रभु चाहते हैं कि आप उसके सुसमाचार का प्रचार करें, आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें, अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु चाहते हैं कि जैसे शैतान, अंधकार की शक्तियां इंटरनेट को, सोशल मीडिया को यूज़ कर रही हैं, प्रभु चाहते हैं कि तुम भी उसी सोशल मीडिया के ऊपर प्रभु का वचन शेयर करो, प्रभु के कामों को शेयर करो। प्रभु चाहते हैं तुम भी उसी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी टेस्टिमनी को शेयर करो, प्रभु का नाम ऊंचा करो। हालेलुया। तो प्रभु पेबैक करेगा, प्रभु आदर का वर्तन बनाएगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें, अपना ध्यान जो है भटकने ना दें। आज परमेश्वर ने अपने दास को कितना ऊंचा किया, कितना ऑनर दिया प्रभु ने। डेली प्रभु ऑनर देता है, डेली साथ देता है हमारा, डेली प्रभु बढ़ा रहा है, ग्लोरी टू ग्लोरी, नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। सो प्रभु आपको छुए, प्रभु ब्लेस करे। अपना बेस्ट आप आज से दें, आज से प्रभु को अपना बेस्ट टाइम सबसे पहले दें। प्रभु के आगे कुड़कुड़ाए ना, प्रभु को रिसियाए ना, प्रभु के आगे बुड़बुड़ाए ना। आज से अपना बेस्ट टाइम जब प्रभु को देंगे, अपना उत्तम प्रभु को देंगे। जैसे शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को उत्तम दिया, तो जब वो वापस लौटी तो जो उसकी इच्छा थी सुलेमान ने वो तो दिया, साथ में और भी बहुत कुछ दिया। उसी तरह से सेम अगर एक संसारिक राजा जो आपकी इच्छा है मांगने पर वो भी देता है और साथ में अपनी खुशी से भी और भी बहुत कुछ दे सकता है, तो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो है, जीसस क्राइस्ट, हेवनली फादर, जो आपको चाहिए, जो आपकी प्रेयर है, जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, प्रभु वो तो देगा ही, लेकिन साथ में खुदावंद अपनी योजनाओं को जो परमेश्वर ने रखी हैं आपके लिए और भी बहुत कुछ देगा। उन योजनाओं को भी पूरा करेगा, अपनी योजनाओं को भी पूरा करेगा। प्रभु अपने कामों के लिए भी आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं ठहराएगा। प्रभु आपको आदर देगा, आपको तरक्की देगा, प्रभु उन्नति देगा। जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर से वो तो देगा ही, और भी बहुत कुछ देगा। सुलेमान ने और भी बहुत कुछ दिया, प्रभु और भी बहुत कुछ देगा। प्रभु के दास क्या मांग रहे थे जब मसीह में आए कि प्रभु ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, प्रभु जी ये रोग ठीक हो जाए, प्रभु जी ये डिप्रेशन ठीक हो जाए, प्रभु जी। वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की शिफा मांग रहे थे, प्रभु से हीलिंग मांग रहे थे, लेकिन प्रभु ने वो हीलिंग तो दी ही जो मांगा, वो इच्छा तो पूरी की। प्रभु ने अपने दास की हील तो किया, चंगा तो किया,
स्ट्रेंथ तो दी, डिप्रेशन तो ख़त्म किए, बुद्धि तो दी, विजडम तो दी, समझ तो दी। प्रभु ने और भी बहुत कुछ दिया, आदर दिया, खुदा ने इस्तेमाल किया, अमेजिंग रीति के साथ कर रहा है। दुनिया के कोने कोने में, पूरी दुनिया में प्रभु अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। जिस दृढ़ता के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस स्ट्रॉन्ग वचन के साथ, जिस विजडम के साथ प्रभु अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया गवाह है उसकी। सो ये जो प्रभु ऑनर दे रहा है, जो बड़े काम परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है। जब वो मसीह में आए थे, नए नए थे, तब उन्होंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था। वो जस्ट अपनी हीलिंग के लिए प्रभु के आगे बैठते थे, प्रभु के आगे अपनी हीलिंग मांगते थे, प्रार्थना में दिन और रात। प्रभु जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रभु आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। लेकिन और भी बहुत कुछ जो आप परमेश्वर ने हेवनली रीति के साथ, स्पिरिचुअल वे के साथ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो भी प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। अपनी योजनाओं को भी आपकी लाइफ में पूरा करेगा। प्रभु दर्शनों में भी आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आज से फैसला करें कि नहीं, अपना बेस्ट टाइम, अपना क्वालिटी टाइम मैं आज से फ़ोन को नहीं, प्रभु को दूंगा। जब मैं उठूंगा तो सबसे पहले फ़ोन नहीं उठाऊंगा, सबसे पहले अपने हाथों को उठाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। सो गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर तरह की नामधराई को, हर तरह की शर्मिंदगी को इन लोगों की लाइफ से ख़त्म करे। परमेश्वर इन्हें आदर का बर्तन बनाए। जो शैतान इन्हें शर्मिंदा करना चाहता है, इन्हें गिराना चाहता है, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ वो दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए इन लोगों की लाइफ से। शैतानी असर खत्म हो जाए, शैतानी जादू, टूने काले जादू का असर खत्म हो जाए। प्रभु इन्हें छुए और इन्हें ऊंचा करे। प्रभु हे परमेश्वर ब्लेस करें, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएं खुदावन। हर तरह की बेइज्जती को, इंसल्ट को, शर्मिंदगी को इन लोगों की लाइफ से दूर करें। प्रभु वो बीमारी की शर्मिंदगी दूर करें, वो बांझपन की शर्मिंदगी को दूर करें। परमेश्वर जो रिश्ते नहीं हो रहे, इस शर्मिंदगी को दूर करें। बेस्ट हक के हकदार हैं प्रभु, ये इन्हें बेस्ट दें अपना खुदावन। जितनी भी कलीसियां हैं आज से प्रभु तेरा आदर करेंगी, अपना बेस्ट क्वालिटी टाइम तुझे देंगी, बेस्ट टाइम देंगी खुदावन। सच में तू आज से उन्हें आदर के बर्तन बनाएगा। परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करे, उनकी प्रार्थनाओं को तू पूरा करेगा। और साथ में और भी बहुत कुछ जो तूने उनके लिए ठहराया, उन स्वर्गीय दर्शनों को भी, स्वर्गीय भेदों को भी, वो स्वर्गीय योजनाओं को भी तो इन लोगों की लाइफ में पूरा करेगा। परमेश्वर थैंक यू जीसस। तो प्रभु आज से आपकी लाइफ की शर्मिंदगी को दूर करेगा इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु में मग्न रहें, एंजॉय करें। हालेलुया।